प्यारी साथ संगत, दो विनती हैं आप सबसे। एक तो मेरे छोटे छोटे अंकल और आंटी जो बैठे हैं, आज यह सत्संग उन्हीं से शुरू होगा और उन्हीं के लिए ये सत्संग है, इसलिए अंकल आंटी जो बड़े हैं उनका ख्याल रखें। और जितने अंकल इधर खड़े हैं, क्योंकि बॉम्बे का जो सत्संग किया था मैंने, उसका डिसिप्लिन आज वही नजर आ रहा है मुझको यहाँ पर। जितने अंकल आंटी उधर बैठे हुए हैं, बैठे रहें पर बातों की आवाज ना आए उधर से, क्योंकि अभी मैं गुरु से जुड़ने जा रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जब आज आप घर जाएंगे रात को आप अपने आप से पूछेंगे कि आज तक हमने किया क्या। इसलिए पीछे जितने अंकल सेवादार तो बैठ जाएं, सेवादार तो सभी बैठ जाएं, फोटोग्राफर अपना काम करते रहें। ये सत्संग चलेगा और जब वो दिव्य ज्ञान पे मैं लंगर प्रसाद पे आऊंगा तो प्रार्थना है परिवार से कि लंगर प्रसाद तब वो शुरू करा दें। मैं खुद आदेश दे दूंगा और मुझे पूरा यकीन है यहां पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। दूसरी विनती ये है, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, घर की परेशानियां, बिजनेस की परेशानियां, सुबह नौकरी पे जाना है या कोई और परेशानियां हैं, आप अपने दिमाग से सब गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप घर जाएंगे तो आपके सारे काम किए हुए मिलेंगे, अगर ये भावना आपकी है तो। और तीसरा, अपने सारे मोबाइल जिनके जेब में हैं या तो स्विच ऑफ कर दें या उसको साइलेंट मोड पे डाल दें, क्योंकि ड्यूरिंग दिस सत्संग जैसे आप प्लग बिजली लगाते हैं, प्लग लगाते हैं और बटन ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, वही हाल रात का होता है। ये सत्संग इतना सेंसिटिव है कि आप रो ना पड़े कहीं, कृपया आपने को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो अंकल को पता है ये मृत व्यक्ति है जो आपके सामने बात करने जा रहा है। इसीलिए सत्संग में आप सुनेंगे सब कुछ कि गुरु जी का प्यारा चरणिया जो आपके सामने खड़ा है, ओम प्रकाश से कैसे चरणदास बन गया। इसलिए अब मैं परमिशन लेने जा रहा हूं मैं अपने सदगुरु से। एक बार मेरी फिर प्रार्थना है कि मुझे यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस ना आए, वो आपको जब बताऊंगा, जब उसकी महत्वता आ जाएगी तब मैं खुद ही कह दूंगा कि अब लंगर प्रसाद शुरू करा दें। वो सत्संग उसके बाद भी 10 मिनट और चलेगा। जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत, मैं आंटी से एक सवाल करना चाहता हूं। इनके माध्यम से वैशाली में सत्संग था, वो अंकल भी शायद आए हुए हैं, तो ये अंकल मेरे घर में देखा है बैठे हुए, बैठे हुए शायद। आंटी ने मेरे से वायदा लिया था कि आप अपना सत्संग पूरा सुनाएंगे, तो मैंने इनसे वायदा लिया कि ये गुरु जी का आदेश है कि लंगर प्रसाद तब करेंगे जब ये सत्संग लंगर प्रसाद पर पहुंच जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपकी जरूरत लेकर ये मैं सत्संग शुरू करने जा रहा हूं, मैं खुद ही आदेश कर दूंगा कि लंगर प्रसाद शुरू किया जाए। प्यारी साथ संगत, आज हम कलयुग से निकल रहे हैं जो 5500 साल का है और लगभग सतनय अंकल ही आ रहे हैं लगता है मुझे, लगभग 2500 साल हम निकल चुके हैं और जो आगे का आने वाला समय है वो बहुत ही भयानक है। आज जो जो बातें इस सत्संग में आएंगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए शांति पूर्वक एक एक शब्द को सुनिएगा। प्यारी साथ संगत, ये दीपक जल रहा है, क्या हुआ? गुरु जी को हमने आमंत्रित किया, गुरु जी विराजमान हैं, क्या दीपक अपने आप जला? जो आंटी जला अपने आप? क्या किया? दीपक जल नहीं सकता था अगर उसके साथ ज्योत न होती,
ठीक बात है आंटी। दीपक जल नहीं सकता था, अगर ज्योत होती तब भी जल नहीं सकता था अगर उसमें आप घी न डालते। ठीक बात है आंटी। दीपक जल नहीं सकता था, बाती होती घी डाल देते अगर माचिस न होती। ठीक है आंटी। दीपक जल नहीं सकता था, बाती होती घी होता माचिस होती, जब तक उसको जलाने वाला न होता। ठीक है। ये गुरु जी ने इस दीपक को जलवाया आपसे, इसीलिए आज गुरु जी आपको इस अंधेरे में से निकालने के लिए इस प्रकाश की ज्योत को लेकर आए हैं। उसी का मैं अपने दिव्य ज्ञान में बखान करूंगा, जो आप ध्यान से सुनिएगा कि लास्ट पार्ट ऑफ द सत्संग होगा वो। मैं अपने पहले सत्संग को शुरू करता हूं खुद अपने आप से कि ये 5 तत्वों का शरीर उसी कलयुग के दौर से निकल रहा था। 1996 में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिजनेस के अंदर। इट वॉज ह्यूज लॉस टू माई कंपनी। मुझे अपनी सारी फैक्ट्री, नोएडा की मकान जो भी था बेचना पड़ा। मैं सड़क पर आ गया। 28 साल से मैं डायबिटिक हूं, मेरे शरीर के सारे पार्ट गल चुके थे। ये पांव पे अभी भी देखिए आप, मैंने प्रॉब्लम थी तो आई वॉज अंडर ट्रीटमेंट। चरिता संगत ग्रेटर क्लास एनआरए कॉम्प्लेक्स में मैंने सब कुछ बेच बाज के एक लोअर ग्राउंड तोड़ लिया। आंटी मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी। 28 जनवरी 2011 को, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया। 28 जनवरी 2005 को मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट में एडमिट किया गया, ईसीजी की गई। उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। 5 दिन मुझे एस्कॉर्ट में रखा गया, पूरी एडवाइस दी गई, पर उनको मैं क्या बताऊं कि अगर एंजियोग्राफी में आपने कुछ निकाल दिया तो ये बॉडी को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्यारे साथ संगत, 5 दिन के बाद मैं लामा डिस्चार्ज होकर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से घर आया। लामा का मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, आप समझते होंगे। प्यारी साथ संगत, अंकल प्लीज। प्यारी साथ संगत, जुलाई 2005 को आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक और झटका पड़ा, इमीडिएट ऑपरेशन कराया गया। अमेरिकन डेटा के हिसाब से बताया गया कि इनकी जीवन सिर्फ 6 साल की है। 5 साल उनका रेगुलर हर दिन ट्रीटमेंट होगा। इसकी एक गोली की कीमत आर्मी डेक्स उसका नाम है, इंपोर्टेड थी, 210 रुपए की गोली आती थी। प्यारे साथ संगत, 2008 में फिर मुझे हार्ट अटैक हुआ, बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वही बात, एंजियोग्राफी होगी, पैसे नहीं थे। 4 दिन रखने के बाद फिर डिस्चार्ज हो गया, आ गया लामा लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। प्यारे साथ संगत, 2011 आ गया, जुलाई का महीना था। 6 साल आंटी को पूरे हो चुके थे। उनके सिम्टम्स टुवर्ड्स द बैक टू वर्क होने शुरू हो गए और उन दिनों मेरे स्पाइनल कार्ड में गैप आ गया था। पांव के बाएं हाथ पांव की हड्डी उभर आई थी, चलना मुश्किल था। मैं घर में सिर्फ सोफा पकड़ के और दीवार पकड़ के चलता था। मुझे 3 महीने हो गए थे घर से बाहर निकलते हुए। अचानक मेरे दिल में आया कि आंटी को मैं आज सच सच बता दूं कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैं और आंटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट हैं। आज भी हैं, वो हैं अभी, वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। प्यारी साथ संगत, डॉक्टर मजूमदार को दिखाया, मेरा पांव
तो वैक्स थेरेपी से उन्होंने कहा हम ऑपरेशन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपके सारे पार्ट डैमेज हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियास तो वैसे नहीं बनाती, यू आर ऑन इंसुलिन, हम इसको वैक्स थेरेपी देंगे। और मोम को गर्म करके मेरे पांव पे लगाते थे और बहुत पेनफुल थेरेपी थी वो। 17 जुलाई सत्संग शुरू होता है यहां से। 17 जुलाई 2011 हम दोनों शाम को चाय से बैठे थे। मैंने कहा ओम प्रकाश आज सबको बता रहे आंटी को। मैं कहा आंटी हम अब बिछड़ने वाले हैं क्योंकि मैंने तुमको आज तक बताया नहीं है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 6 साल का था, वो अब पूरा हो चुका है। वो चुपचाप हंस पड़ी और कहने लगी आप कौन से अच्छे हो, 2 हार्ट अटैक तो हो चुके हैं, बॉडी के सारे पार्ट डैमेज हैं, पता नहीं तुम पहले जाते हो या मैं जाती हूँ। प्यारी साहब उनकी ये बात सुननी थी, मैंने आंखें बंद की। जिसको भगवान ने सब इस दुनिया में बनाया है हम सबको, मैंने उसको याद किया और जैसे चिल्ला कर कहा हो परमात्मा अगर दुनिया में तू है तो कोई ऐसा चमत्कार कर, या तो हम दोनों को एक साथ उठा ले जिससे कि हम दोनों का रोज का मरना, हर मिनट का मरना खत्म हो और हम आजाद हो जाएं। हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो, एक गया तो मुश्किल, दोनों ही चले जाएं। प्यारी साथ संगत, शायद कोई खुदा, परमात्मा, ईश्वर, वाहेगुरु या सतगुरु, मैं नहीं जानता था गुरु जी को। उसी वक्त मेरे टेलीफोन पे एक मैसेज आया, यू आर लवलीली इनवाइटेड ऑन द सत्संग, गुरु जी सत्संग, प्लीज कम एंड हैव द ब्लेसिंग। मेरा 26 नंबर मकान है, उनका 29 नंबर था, नीचे का ही फ्लोर था। प्यारी सत्संग यहीं से शुरू होता है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, मैंने सोचा अभी एक मैसेज आया है, शायद परमात्मा ने मेरी बात सुन ली है, कोई गुरुजी आ रहे होंगे, उनके शायद दर्शन करने से, चरण स्पर्श करने से या प्रवचन सुनने से शायद मेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये मेरी भावना थी। प्यारी साहब संगत, जैसे वो आंटी खड़ी है गेट के ऊपर, मैं वैसे ही गेट पे खड़ा देखा, गुरुजी की गद्दी तो खाली पड़ी है, गुरुजी का स्वरूप देखा, वहीं से मैंने माथा टेका और चुपचाप आके वहां बैठ गया कि गुरुजी यहां से निकलेंगे, मैं उनके पांव स्पर्श करूंगा और उनके प्रवचन सुनूंगा। ये मेरी भावना थी। मैं सत्संग को थोड़ा शॉर्ट करता हूं। 1.5 घंटा शब्द चलते रहे, ना मुझे कुछ समझ आई पंजाबी की, ना मेरे कुछ पल्ले पड़ा। मैं देखा लोग आंखें बंद करके बड़े ऐसे से बस झूम रहे थे। मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, एक सत्संग हुआ ऐसे ही जैसे दास कर रहा है, लंगर प्रसाद हुआ, सब उसके नतमस्तक नमन करके जाने लगे। मैंने लंगर प्रसाद में गुरु तो आए नहीं, बहुत मायूस हुआ, मैं बहुत मायूस हुआ, निराश हो गया। एक आशा बची थी, आज गुरु जी नहीं आए, दर्शन नहीं हुए, प्रवचन नहीं सुने, मेरा कल्याण क्या, तो मैं तो वहीं का वहीं हूं। मैं घर से बाहर निकलता हूं, जिनके यहाँ सत्संग का भूटानी अंकल थे, मैं क्या भूटानी साहब, जो अंकल तो अब हम कहते हैं, मैंने भूटानी साहब वो गुरु जी आज क्या बहुत दूर से आ रहे थे, जो लंबे जाम में फंस गए ट्रैफिक के अंदर, तो यहाँ पहुंच नहीं पाए टाइम पे, आपको तो मेरी हालत मालूम है, मैं कैसे घर से चल के आया हूं। वो हंस पड़े, मेरी नादानी पर हंस पड़े, मेरे भोलेपन पे हंस पड़े। हंसते कहते हैं, गिलानी अंकल, गुरु जी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है, जिस पर कृपा होनी है ऐसे ही हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से निकल गया कि कैसा सत्संग, ये कैसे पॉसिबल है कृपा होने की, या तो कुछ है ही नहीं, न गुरु जी है, शब्द चल रहे हैं वो समझ नहीं आए। प्यारी साहब, मैं धीरे 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 लगड़ाता हुआ घर वापस करता हूँ, मायूस होकर। जैसे ही घर के गेट के ऊपर पहुंचता हूं, गेट का दरवाजा खोलता हूं, दायां पांव पहले अंदर रखता हूं,
ताकि बाएं पांव पर जोर न पड़े, और धीरे से मैं बायां पांव रखता हूं, उसमें कोई दर्द नहीं था। प्यारे साथ संगत, मैंने पांव को जोर से दबाया, कोई दर्द नहीं था, और जोर से पटका, कोई दर्द नहीं था। प्यारे साथ संगत, मेरे सदगुरु पैर उठा के देखा तो हड्डी गायब थी। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा आपको, हड्डी गायब थी। मिरेकल कैसे हो गया? मैंने इमीडिएटली फोन किया, भूटानी साहब मैं आपके यहाँ आया था, ये मेरी प्रॉब्लम थी, आपने सच कहा था। या तो उनकी कृपा है, भी कैसी कृपा है मेरी समझ से बाहर है, मगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम तो अभी भी है। अंकल कहने लगे जब ये कृपा हो गई है तो वो भी हो जाएगी ठीक। अगले दिन एक गुलाटी अंकल अपने पप के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे थे। 3 महीने में पहली बार मैं घर से बाहर निकल रहा था। जैसे घर के बाहर आया, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय अंकल, जय गुरु जी। वो आप पर तो गुरु जी की कृपा हो गई, आपका तो हड्डी पांव की गायब हो गई है, आप बड़े मंदिर जाओ, मत्था टेक के आओ। मैंने कहा वो कहाँ पर है? तेरा वो भाटी माई तिगोली के आगे 8 किलोमीटर आगे। उन्होंने सारा बताया। मैं सत्य को थोड़ा और शॉर्ट करता हूं। मैं आंटी, मगर आंटी ने नहीं माना कि ये मिरेकल है या गुरु जी की कृपा है, क्योंकि मेडिकल साइंस से वो लिप्त थी, वो नहीं मानती थी इन बात। कहती हाँ हड्डी गायब है ये मानती हूं, पर ये गुरु जी ने किया वो है ही नहीं, आप कहते हो देखा नहीं। मैं, आंटी और एक हमारी फैमिली में रागनी आंटी हैं, वो हम बड़े मंदिर गए। मैं सत्संग को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, पर कुछ ये बताना बड़ी जरूरी है। जैसे ही मैं बड़े मंदिर के गेट में, जहां पर वो सिक्योरिटी का गेट लगा हुआ है, मैं एंटर करता हूं, सामने व्हाइट कलर की एक आंटी खड़ी थी, व्हाइट कपड़े पहने हुए, सूट की तरह सफेद, तो पर नहीं थे। अगर मैं उसको आज भी परी आंटी कहता हूं, उसने हाथ जोड़ के कहा जय गुरु जी अंकल, मेरे जय गुरु जी आंटी, आप पहली बार मंदिर आए हैं बड़े मंदिर? जी आंटी, आइए मैं आपको परिक्रमा कराती हूं। मैंने ये सोचा शायद जो संगत पहली बार मंदिर में आती है, मैनेजमेंट की तरफ से ये कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनको ऐसे परिक्रमा कराते होंगे। मेरे ये भाव